हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फ्रेंड्स बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितने भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना बनना, इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर केवी और नवोदय विद्यालय को लेकर। तो यहाँ पर देखिए इसी सत्र से जो है अब केवी केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में जो है यहाँ पे ओबीसी आरक्षण को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के जो स्कूल हैं वहाँ पर जो है 2020 सत्र में जो है दाखिले में जो है ओबीसी आरक्षण का यहाँ पर लाभ मिलने ही वाला है। अभी तक जो है ये लाभ नहीं मिला है, अब जो है यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। और वहीं बता दूं आपको नेक्स्ट खबर की, तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है एमए योग में जो है अब मेरिट पर होंगे दाखिले, यानी कि आपकी जो एमए क्लासेस होंगी वो अब मेरिट के आधार पर यहाँ पर दाखिले होंगे, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में इस वर्ष जो है एमए योग प्रथम वर्ष के लिए जो है प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। कोरोना महामारी के चलते जो है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद और विद्या परिषद ने फैसला ले रखा है कि यहाँ पर जो है इस वर्ष जो छात्र छात्राओं को जो है मेरिट के आधार पर जो है प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अब जो है यहाँ पर आपकी प्रवेश परीक्षा की जगह अब जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रथम वर्ष में जो है करीब 1500 जो सीटें होती हैं वो आप यहाँ पर मिलती हैं इसमें, और कोई भी अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर जो है नौकरी करते हेडमास्टर जो है बर्खास्त हो चुका है। और यहाँ पर जो है एसआईटी की जो है लगातार टीम यहाँ पर जांच कर रही है। जितने भी फर्जी शिक्षक हैं उनको यहाँ पर बर्खास्त किए जा रहे हैं और कई शिक्षक यहाँ पर पकड़े भी गए हैं। तो इनकी जो डिग्री है वो नकली थी। और यहाँ पर जो है सितारगंज की बात है, यहाँ पर भी जो है एक हेडमास्टर पकड़ा गया है, उसको जो है बर्खास्त किया है। और यहाँ पर तिलियापुर में जो एक प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर जो है प्रधानाचार्य जो है माखन मंडल जो है अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो है फर्जी पाए जाने से जो है जिला शिक्षा अधिकारी जो है प्राथमिक डीईओ ने यहाँ पर जो है नौकरी से उन्हें बर्खास्त कर दिया है। और वहीं बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो आंगनबाड़ी प्रमोशन में जो है आयु में मिले छूट। तो यहाँ पर राज्य में आंगनबाड़ी वर्कर्स से सुपरवाइजर के पद पर जो है प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होते ही उसका विरोध यहाँ पर शुरू हो गया है। इनका प्रमोशन शुरू होने वाला है और ऐसे जो है इसका विरोध भी कर दिया गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो है सेविका मिनी सेविका कर्मचारी संगठन ने प्रमोशन में आयु सीमा रखने और 2020 के आधार पर जो है वरिष्ठता सूची का विरोध यहाँ पर किया हुआ है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो NIOS की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द मिलेंगे और स्वतंत्र। यहाँ पर जो कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय विद्यालय परिषद है संस्थान है, यानी कि NIOS से जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो रद्द यहाँ पे कर दी गई हैं। अब जो है इन परीक्षाओं की बात यहाँ पर जो है 2 बार जो है स्थगित कर दी गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच जो है इसका आयोजन नहीं हो पा रहा है। NIOS देहरादून रीजन के अंतर्गत जो है यहाँ पर 10वीं और 12वीं की जो करीब 25,000 छात्रों को जो है इन परीक्षाओं का इंतजार था। NIOS देहरादून के क्षेत्रीय निर्देशक SK तंवर ने बताया कि NIOS मार्च अप्रैल की परीक्षाएं तय समय पर नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के चलते पहले परीक्षाएं स्थगित की थी, अब इनकी जो है नई जारी यहाँ पर की गई थी, इसे यहाँ पे कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो है औसत अंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर पास हो जाओगे। अब आपकी परीक्षाएं यहाँ पर नहीं होंगी, रद्द कर दी गई पूरी तरह से NIOS ने। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बीटेक में प्रवेश लेने वाले काफ़ी लोग होंगे जिनका यहाँ पर 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए बीटेक में जो है 12वीं की मेरिट से जो है जहाँ पर प्रवेश की तैयारी थी, इनकी आपको अब जो है बीटेक के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। पहले काफ़ी ज़्यादा इंट्रेंस होता था इसका, तो अब जो है इसी साल सिर्फ यहाँ पे तो बीटेक के लिए जो है आपकी जो है 12वीं की जो मेरिट लिस्ट है उसका यहाँ पर सूची तैयार करके आपको यहाँ पर दाखिला मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोरोना काल में जेईई मेंस ने आयोजन में देरी के चलते UTU सरकार को भेजने जा रही है प्रस्ताव। तो यहाँ पर बीटेक में जो है 12वीं की मेरिट से जो है प्रवेश की तैयारी चल रही है। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की UTU ने इस बार बीटेक में छात्रों को जो है 12वीं की मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल सकता है। कोरोना संकट के चलते जेईई मेंस के आयोजन में हो रही देरी पर विश्वविद्यालय प्रशासन इस और जो है गंभीरता से विचार कर रहा है। सरकार से अनुमति मिलती है तो जेईई जो एग्ज़ाम है उसको छोड़कर यहाँ पे 12वीं का जो परिणाम है उसके आधार पर जो है छात्रों को दाखिला यहाँ पे दिया जाएगा। सरकार से ये प्रस्ताव यहाँ पे अभी मंजूर करने वाले हैं, प्रस्ताव भेजा गया सरकार के पास। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो पॉलिटेक्निक के लिए जो है आवेदन आप लोग 17 अगस्त तक यहाँ पर कर सकते हैं।
पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जीप जो प्रवेश परीक्षा आयोजित कराता है आपका, तो उसके लिए जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 2020-21 के लिए। तो आवेदन नहीं कर पाए तो अभी तक जो है 17 अगस्त जो है ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। लॉकडाउन के चलते जो है आवेदन नहीं भर पाए अभ्यर्थियों के अनुरोध पर जो है यहाँ पर यूपीटीआर ने आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर बढ़ा दी है। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यूपीटीआर की वेबसाइट पर जारी संशोधित सूचना के अनुसार जो है अभ्यर्थी यहाँ पर जो है अब फिर से फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग 17 अगस्त से लास्ट डेट रखी गई है। अब जो है सितंबर में प्रस्ताव है जेई, तो यहाँ पे जेई और यहाँ पे एनटी ने जो है यहाँ पे जेई और सितंबर में यहाँ पर 1 से लेकर 6 तारीख के बीच में यहाँ पर प्रस्तावित रखी गई है। और जेई एग्ज़ाम जो होगा आपका यहाँ पे 6 से लेके 1 सितंबर तक यहाँ प्रस्तावित है फिलहाल, ठीक है। और प्राइवेट विश्वविद्यालय ने बढ़ाई चिंता, तो यहाँ पर कई प्राइवेट विश्वविद्यालय ने 12वीं के परिणाम के आधार पर इंजीनियरिंग में प्रवेश देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर 12वीं के आधार पर जो है इंजीनियरिंग में देना प्रवेश शुरू कर दिया गया है। और यूटीयू की 12वीं के आधार पर जो है दाखिले की ओर सोचने की यह भी एक बड़ी वजह है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देखते हैं औसत नंबर से संतुष्ट नहीं होने पर परीक्षा का विकल्प, यानी कि उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए है। अगर आप जिन अभ्यर्थियों ने यानी कि कंटेनमेंट जोन वाले के लिए है, यहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन में है उनकी परीक्षा अब यहाँ पे नहीं है और औसत अंक आपको मिलेंगे। अगर आप औसत अंक से खुश नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर फिर से एक पेपर आपको देना पड़ेगा। आप जो है अगर पास कर देंगे वही नंबर आपको यहाँ पर चढ़ा जाएंगे आपके सर्टिफिकेट रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्हीं के लिए है यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन में पेपर नहीं हो पाए थे उत्तराखंड बोर्ड की, तो ऐसे में जो है इनको अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे नंबरों से, जो औसत अंक मिलेंगे आपको उससे जो है परीक्षा दे सकेंगे अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूटीयू में 12वीं की मेरिट के आधार पर जो है प्रवेश की तैयारी चल रही है। अब जो है सितंबर माह में जो है जेई की परीक्षा यहाँ पे कहा गया है। और वही बात करो नेक्स्ट खबर की, तो सुगम दुर्गम के निर्धारण पर उठाए सवाल। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने यहाँ पे कहा है कि मिनिस्ट्रियल के पदवार जो है मंडल और प्रांत स्तर पर जो है कार्यस्थलों के कोटिकरण का गुणांक के आधार पर जो है सुगम दुर्गम का यहाँ पे निर्धारण नहीं किया गया, इस तरह से आरोप लगाया है। और वहीं बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो अभिभावकों को फीस न दे पाने का जो है लिखित कारण बताना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फीस की जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांग चल रही है स्कूल की, तो ऐसे जो है यहाँ पर अब प्राइवेट स्कूलों में जो है अपने बच्चों की फ़ीस जमा करने में अक्षम जो यहाँ पे जो सक्षम नहीं है वो अभिभावक जो है अब फीस जमा नहीं करने का जो है स्पष्ट कारण यहाँ पर स्कूल को देना होगा। और जिन स्कूलों में जो है लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उनकी फ़ीस भी यहाँ पर स्कूल प्रबंधक की जो है सहमति पर जो है अलग अलग शब्दों में देना होगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जो है प्रदेश सरकार की ओर से इसका जो है आदेश होने के बाद जो है स्कूलों ने बड़ी राहत यहाँ पर महसूस कर रखी है। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो प्रमोशन में देरी से जो है कर्मचारी खफा। तो यहाँ पर देखिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद नेताओं में जो है कई महकमों की पदोन्नति में देरी पर जो है नाराजगी यहाँ पर जताई हुई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग विभागों में यहाँ पर प्रमोशन हो चुके हैं, तो अलग यहाँ पर भी जो है विभागों में जो है तैनात यहाँ पर जो है प्रमोशन नहीं हो रखे, तो इस वजह से नाराजगी जताई है। और यही बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग यहाँ पर जल्द होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में कई स्कूलों में जो है शिक्षक काफ़ी रिक्त पद हैं शिक्षकों के, और ऐसे में जो है शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कहा है कि अतिथि शिक्षकों की यहाँ पर फिर से भर्ती होगी, यानी कि 2015 में जिनका यहाँ पर सिलेक्शन छूट गया था उन्हीं को यहाँ पर दिया जाएगा, बाकी किसी का नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उन्हीं की यहाँ पे जो है काउंसलिंग भी की जाएगी जल्द ही, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शिक्षा मंत्री अर्जुन पांडे ने कहा सरकारी स्कूलों में आधुनिक संसाधन मुहैया करा रही है सरकार, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैनसर बाबर और पछुआ दून के शिक्षण संस्थान में शनिवार को हरेला पर्व मनाने पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सरकारी शिक्षा की ओर अब अभिभावक आकर्षित हो रहे हैं। सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापरक शिक्षा छात्रों को जहाँ पे मिल रहा है, और छात्र यहाँ पर कहा कि शिक्षकों को जो है सम्मान देना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दैनिक कर्तव्य है। सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जो है जल्द ही अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू की जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे कहा है कि जल्द ही जो है शिक्षकों की काउंसलिंग करने वाले हैं। प्रत्येक सरकारी विद्यालय को जो है यहाँ पे आधुनिक संसाधन मुहैया कराया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और मैंने कल ही बताया था आपको कि यहाँ पर जो है एक
स्टेटमेंट आया था कि कहा था कि इसमें जो है शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दे रखा है कि अब जो है भर्ती परीक्षा जो है फिर से यहाँ पे होगी। इन सभी की जो शिक्षक अति शिक्षक की भर्ती है वो फिर से यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि उन्हीं को मिलेगा यहाँ पे 2015 वालों को ही मौका मिलने वाला है। तो फिर से यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने फिर से यहाँ पे कह दिया है कि इनकी काउंसलिंग यहाँ पे फिर से जल्दी ही की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली हुई है अभी शिक्षकों की। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो औसत अंक से संतुष्ट न होने पर जो है परीक्षा यहाँ पर दे सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए है, कंटेनमेंट जोन वालों के लिए। अगर आप औसत अंक से खुश नहीं हैं तो आप पेपर दे सकेंगे। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, प्रदेश की जो है 5,991 ग्राम पंचायतें जो है इंटरनेट से होंगी कनेक्शन, ये सीएम ने वादा कर रखा है। तो यहाँ पे कहा है कि कुछ समय में प्रदेश के 12 जिलों की जो है 65 ब्लॉक की जो है 5,991 ग्राम पंचायतों को जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है सुलभ की जाएगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय की खबर है। 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होने वाला है, इसके लिए जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। आपका जो है पेपर अब 2 घंटे का यहाँ पे होने वाला है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होंगी वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऐसे यहाँ पे नहीं होंगी। जिनका फाइनल सेमेस्टर पीजी में और यूजी में उन्हीं का यहाँ पे पेपर होगा, और ये भी कहा गया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर राज्य सरकार से जो है हरी झंडी मिलते ही कुमाऊं विश्वविद्यालय 24 अगस्त से जो है डिग्री कॉलेज की परीक्षा यहाँ पे कराने की तैयारी में जुट गया। तो अगर यहाँ पर राज्य सरकार यहाँ पर मंजूर कर देता है तो 24 अगस्त से जो है आपके यहाँ पर पेपर होंगे। और इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ पे छात्रों की सुरक्षा की जो है दृष्टि से परीक्षा यहाँ पे 3 पालियों में यहाँ पर कराने की योजना है। और विश्वविद्यालय के मुताबिक जो है परीक्षाएँ वार्षिक मोड के स्नातक प्रथम और फाइनल ईयर यानी कि तृतीय वर्ष सेमेस्टर प्रणाली की स्नातक के छठे सेमेस्टर के अलावा स्नातक करके विद्यार्थी के फाइनल यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं यहाँ पे कराई जाएंगी। यानी कि जो फाइनल सेमेस्टर की हैं तो उन्हीं की यहाँ पे परीक्षाएं की जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि परीक्षाओं का जो मोड होगा वो स्नातक प्रथम वर्ष और फाइनल, ठीक है, यानी कि प्रणाली जो है यहाँ पे की जाएगी। और यहाँ पर देखिए सेमेस्टर प्रणाली की स्नातक के छठे और यहाँ पर इसके अलावा जो स्नातक और फाइनल ईयर की, तो फाइनल ईयर की इनकी परीक्षाएं यहाँ पे होंगी, बाकी किसी की नहीं होंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि बाकी कक्षाओं के जो है विद्यार्थियों को जो है प्रमोट करने की योजना है। तो बाकी जो क्लासेस हैं इनकी फाइनल को छोड़ के जितने भी क्लासेस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, ये भी कहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए कुमाऊं भर के जो है 6 जिलों के 54 डिग्री कॉलेज को जो है परीक्षा केंद्र बनाया है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। इसमें जो है स्नातक और स्नातकों के करीब 61,000 इनकी 61,000 छात्र छात्राओं को जो है परीक्षाओं में सम्मिलित की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। परीक्षा का जो समय होगा वो 3 घंटे से घटाकर जो है अब मात्र 2 घंटे का यहाँ पे किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए इन कक्षाओं के छात्रों की परीक्षा होगी स्नातक वर्ग में। देख सकते हैं जो किस किस की परीक्षा होने वाली है। तो वार्षिक मोड में जो बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम और तृतीय वर्ष फाइनल ईयर, तो यहाँ पर देखिए उन्हीं का होगा जो आपका यहाँ पे वार्षिक मोड है, यानी कि फाइनल प्रथम जो फर्स्ट ईयर वालों का है उनका तृतीय वर्ष वालों का यहाँ पे होने वाला है। और सेमेस्टर प्रणाली में जो है यहाँ पे छठे सेमेस्टर की छात्रों की परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेमेस्टर प्रणाली में यहाँ पर सिर्फ छठे सेमेस्टर वालों की होगी, और स्नातकोत्तर में जो है केवल चतुर्थ सेमेस्टर वालों की होने वाली है। और वहीं ईयर वाइज बात करें तो प्रथम वर्ष और यहाँ पर तृतीय वर्ष के फाइनल ईयर की होंगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फाइनल, ठीक है, अभी तो खैर सेमेस्टर प्रणाली चलती है आपकी फिलहाल, तो यहाँ पर छठे सेमेस्टर की होगी सीधे, और किसी की सेमेस्टर की नहीं होगी। और यहाँ पर स्नातकोत्तर में चौथे सेमेस्टर की होने वाली है। और प्रगतित परीक्षाओं के बाद जो है कराने पर यहाँ पर विचार चल रहा है, इस तरह से कहा गया है। और यहाँ पर और इसके लिए क्या है, स्नातक स्तर की कक्षाओं में जो है 31,000 छात्र है, और स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रणाली में जो है 20 परीक्षार्थी। तो इस तरह से यहाँ पर कहा, प्राइवेट और पूर्व परीक्षार्थी जो है करीब 5,000 परीक्षार्थी है, तो यहाँ पे 20,000 होगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे कहा